Hello everyone. Today I am going to start new chapter वेक्टर। देखिए वेक्टर पूरे फिजिक्स में यूज आएगा और वेक्टर से नीट में क्वेश्चन श्योर रहता है, तो वेक्टर को अच्छे से ग्रिप कर लेना है और इसका यूज पूरे फिजिक्स में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वेक्टर में सबसे पहले देखोगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो है ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटीज राइटिंग विजुअल है ना। देखिए हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर रहेगा। आप पढ़ाई का क्वालिटी देखिए सबसे सुपर रहेगा, आवाज भी क्लियर रहेगा और आपका राइटिंग भी एकदम क्लियर रहेगा। क्लियर है ना। इसको आप अच्छे से पढ़िए और जहां कहीं भी पढ़ते हैं वहां से मेरा वाला बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मेरे वीडियो पर फोकस जरूर कीजिए। The quantities which can be measured are called physical quantities. यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। The quantities which can be measured, ऐसा क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है ना। देखिए फाउंडेशन बैच में हम 0 से हाई लेवल तक बताते हैं। आप एक ही बार में आप उसको जो है ऐसा पढ़ जाइए कि दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े और अच्छा रैंक आप लाएंगे। इसलिए एकदम लाइन बाय लाइन पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सबको हम एक्सप्लेन करते हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं करते, सबको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बस गौर से देखने का जरूरत है। तो चलिए जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्या मेजर कर सकते हैं बताइए। मास को मेजर कर सकते हैं। अरे यार सब्जी खरीदने जाते हैं ना तो 1 केजी 2 केजी कुछ भी तो लेते हैं, तो क्या है मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो मास को आप मेजर कर सकते हैं, 1 केजी 2 केजी 3 केजी 4 केजी मास को मेजर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर मेजर कर सकते हैं ना। और क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं और स्पीड को मेजर कर सकते हैं। गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर, बता सकते हैं ना। इसके बाद वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। गाड़ी में तेल लेते हैं 1 लीटर 2 लीटर, क्या है वॉल्यूम। फोर्स को मेजर कर सकते हैं, 5 न्यूटन 10 न्यूटन 11 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, बहुत है। डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब इनिशियल टू फाइनल। जैसे मान लेते हैं अभी आप यहाँ पर है और यहाँ से चले गए दिल्ली, तो यहाँ से दिल्ली जहाँ गए हैं वहां तक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, उसी लाइन की लंबाई क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद मोमेंटम के नाम सुनेंगे, ये भी मेजर कर सकते हैं। ETC बहुत है, कितना लिखेगा। ऐसे ETC का मतलब होता है एक्सेट्रा। और इसको देखिए इंटरेस्टिंग मीनिंग बता रहे हैं, E फॉर एक्स्ट्रा, T फॉर टर्म, C फॉर कंटिन्यू। ऐसा ऐसा और भी टर्म आते रहेंगे। क्लियर है ना। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या बताए, ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। देखिए ज्यादा आलतू फालतू दिमाग में नहीं रखना है, फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। जितना हम बोले बस टू द पॉइंट वही माइंड में रखना है। कैसे नहीं क्वेश्चन बनेगा,
अब यहाँ पे देखिए, जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोला जाएगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी उसको बोला जाएगा। कैसे? देखिए, ब्यूटी को आप मेजर कर सकते हैं क्या? कौन कितना सुंदर है बता सकते हैं। जैसे मानते हैं कि आप मुझसे ज्यादा सुंदर है, कितना ज्यादा? 100 ग्राम, 50 ग्राम? अरे यार नहीं फील कर सकते इसको। अरे यार इसको नहीं मेजर कर सकते, सॉरी, इसको मेजर हम लोग नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। कौन ज्यादा व्हाइट है? आपका पेन ज्यादा व्हाइट है कि बोर्ड ज्यादा है? बोर्ड। कितना ज्यादा? 2 मीटर नहीं बता सकते, यानी इसमें केवल फील कर सकते हैं। कौन कितना ब्लैक है इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं। कौन कितना व्हाइट है मेजर कर सकते हैं? नहीं। इटीसी बहुत है, ये सब के सब क्या हो जाएगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिसको आप नहीं मेजर कर सकते। नॉन मतलब नहीं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा। जिसको नहीं मेजर कर सकते उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जो भी स्टडी करना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही स्टडी करना है, इसलिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही पूरा फिजिक्स में हम लोग को जानना है। तो चलिए फर्दर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, एंड सेकंड स्केलर क्वांटिटीज, टारगेट वालों के लिए वीडियो अलग बनाया हुआ मिलेगा और फाउंडेशन वाले के लिए अलग, उस पर लिखा हुआ रहेगा। और टारगेट में इतना डिटेल थ्योरी बताने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये फाउंडेशन के लिए बता रहा हूँ। तो उस बेचारे को तो 0 लेवल से चाहिए ना, 0 से हाई तक, यानी नीट तक, नीट और IIT JEE तक उसको पहुंचाना है। तो ये हम लोग देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का कितना पार्ट? वेक्टर, स्केलर और थर्ड में टेंसर। जिनको IIT करना है वो IIT, जिनको मेडिकल करना है मेडिकल के, पूरा A से Z तक जा रहे हैं, ठीक है। और मेरा कोडिंग रहेगा सिंगल स्टार से लेकर के 5 स्टार तक। जितना में मारेंगे उसको आप रेडी करके जाइए, एग्जाम में जाइएगा तो रहेगा ना कि क्वेश्चन सब आउट हो गया। आउट हो गया कहने का मतलब डिजिट टू डिजिट वही नहीं रहेगा, मतलब सिमिलर क्वेश्चन आपको दिया, आपको अंदर से खुशी होगा, अरे लगता है बहुत अच्छा रहेगा, ये वर्क करके देखिए और मेरे को बिलीव कीजिए और अच्छे से आप इसको करके जाइएगा। कैसे नहीं, करेंट ईयर में आप लिखिए। अब इसको हम लोग 1 by 1 देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, टेंसर क्या होता है। क्लियर है ना? इसको 1 by 1 देखा जाएगा। जैसे याद रखने के लिए देखिए ना, हम बता रहे हैं पर्सन कितने तरह का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आपसे नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं कि पर्सन कितने तरह का होता है। चाहे तो जेंट्स हो सकता है या लेडीज, या दोनों में से कोई नहीं। उसी को ट्रांसजेंडर आप लोग बोलते हैं, यानी टेंसर उसको बोलते हैं जो नहीं वेक्टर नहीं स्केलर, आइदर जेंट्स या लेडीज या दोनों में से कोई। जैसे देखते हुए बहुत हमेशा आप लोग ट्रेन में 2-4 के ग्रुप में लोग मांगने आता है, आपसे पैसा लेता है, वो क्या है? ट्रांसजेंडर है। तो यहाँ पर देखिए वो हमेशा टेंशन में रहता है, कभी उससे पैसा मांगेगा, कभी उसको कोई देता है कोई नहीं देता है, तो टेंशन में है कि नहीं? तो टेंशन टेंशन टेंसर्स याद रखिए, क्या है? टेंशन मतलब कि ऑलवेज टेंशन में रहता है। तो टेंसर कहने का मतलब कि ये दोनों में से कोई नहीं हो, वो ना तो लेडीज होता है ना तो जेंट्स होता है, इसलिए न ही ये वेक्टर होगा और न ही स्केलर होगा। तीनों दिमाग में रहेगा।
ऐसे हम 1 बाई 1 तीनों को आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग वेक्टर देखेंगे डिटेल से, और लास्ट में इसको देखेंगे जब वेक्टर खत्म होने वाले हैं। बुक में देखिएगा सब एक ही जगह बता करके कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो वो कंफ्यूजन से बचने के लिए सबसे पहले हम लोग वेक्टर देखेंगे, उसके बाद स्केलर देखेंगे, उसके बाद टेंसर देखेंगे। Vector. The physical quantities. What are the physical quantities? Which can be measured. जिसको आप मेजर कर सकते हैं, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। Which have magnitude as well as a specified direction and obey law of vector addition. Are called vector quantities. क्लियर है? चलिए इसको 1 बाई 1 सबको हम लोग देखेंगे। वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब अभी फिलहाल याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ, सिंपली लेंथ याद रखिए। क्लियर है ना? उसके बाद सेकंड में क्या है, ये देखिए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड का मतलब जो होता है, इसी को आप लोग सर्टेन लिख सकते हैं और फिक्स लिख सकते हैं। ऑल आर सेम, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, डायरेक्शन का मतलब क्या नहीं, इसका मतलब है फिलहाल एंगल माइंड में रखना है। क्यों एंगल माइंड में रखना है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो किसी को मान लेते हैं ईस्ट की तरफ जाना है तो ऐसे जाएगा, किसी को नॉर्थ की तरफ जाना था ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा तो क्या बोलिएगा, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे जाएगा तब देखिए ना, ऐसे गया तो इसको क्या बोलिएगा, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे जाएगा तो इसको भी नॉर्थ ईस्ट। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एंगल, जितना एंगल होगा देखिए तो ये फिक्स हो गया कि नहीं, 30 डिग्री पर, ये मान लेते हैं 60 डिग्री। इसलिए जब भी डायरेक्शन फाइंड करना हो क्वेश्चन में तो तुरंत माइंड में लाना है कि एंगल फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो लेंथ सीधे निकाल देना है। और स्पेसिफाइड का मतलब समझ गए, यानी वेक्टर में कैसा होना चाहिए, सर्टेन डायरेक्शन होना चाहिए। देखिए तो इस लाइन का सर्टेन डायरेक्शन है क्या, नहीं, इसलिए ऐसे वेक्टर को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। इस वेक्टर में क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। थर्ड में क्या कहता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वेक्टर जोड़ने के रूल्स को ओबे करना चाहिए। कहने का मतलब देखिए वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, इसी में ट्रायंगल लॉ आता है, पैरेललोग्राम लॉ आता है, सब इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जनरल केस हो गया। तो सबसे अच्छा लिखना है यहाँ पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ ट्रायंगल भी लिखेंगे तो गलत नहीं हो, लेकिन हम लोग ऐसा लिखते हैं ताकि सब उसमें आ जाए। यहाँ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखे तो सब आ गया, लॉ ऑफ ट्रायंगल भी आ गया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, लॉ ऑफ पॉलीगन आ गया, सब आ गया। क्लियर है ना? तो डिफिनीशन को एकदम करेक्ट बनाना है, और डिफिनीशन यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि
यहाँ पढ़ रहे हैं तो ठीक है, और फ्रांस जर्मनी का फेल हो गया। तो यूनिवर्सल होना चाहिए, पूरे यूनिवर्स में डिफिनेशन वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे डिफिनेशन को हम लोग कई तरह से देते हैं, तो इसको नोट कीजिए आप। जितना हो रहा उतना ही माइंड में रखना है। मैग्नीट्यूड का मतलब बस केवल लेंथ ही रखना है। डायरेक्शन जब भी फाइंड करना हो तो क्या निकालना है, एंगल। आप भी ऐसे लेके क्रॉस कर दिए, मतलब वेक्टर को ऐसे नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो वेक्टर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्पेसिफाइड बोलना जरूरी है, एंड थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको वन बाय वन डिटेल से आगे हम देखेंगे। चलिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कीजिए? ज्योमेट्रिकल, पहले इसका एग्जांपल कुछ देख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। एग्जांपल में देखिए क्या क्या हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, सब पढ़े हुएगा 9th में? नहीं, 9th में सारा पढ़े हुए है। इसके बाद आगे चल करके टॉर्क भी पढ़िएगा। अभी याद रखिए, टॉर्क इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर रहते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, जिसमें फील्ड लगा फिलहाल अभी वेक्टर याद रखिएगा। जैसे जैसे पढ़ते जाएगा वहां फिर हम एक बार बताएंगे कैसे वेक्टर होगा, कैसे स्केलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, से बहुत है, पूरा बोर्ड भी भर जाएगा तो तुम। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए, सब कुछ हेडिंग में ही छिपा होता है, खोजने का जरूरत है। ज्योमेट्री पढ़े है ना, उसमें लाइन का यूज होता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? दिखाना। यानी किसी वेक्टर को ज्योमेट्री से कैसे आप दिखा सकते हैं, लाइन से कैसे दिखा सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन, वो भी डायरेक्शन कैसा होती है? स्पेसिफाइड। तो सेकंड डायरेक्शन एंड थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए? वो भी करना चाहिए। समझे आप? तो चलिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो स्पेसिफाइड के लिए ऐसा लाइन, इसका तो सब जगह डायरेक्शन चेंज करता है। स्पेसिफाइड का मतलब डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए ना। तो कैसा लाइन? स्ट्रेट लाइन। अभी देखिए, तो ये लग रहा है कि इधर जा रहा है, कि इधर नहीं। लेकिन जैसे ही हम एरो देंगे तो देखिएगा ये किधर जाते हुए ऊपर की तरफ नहीं, तो लग रहा है कि यहाँ पर जाकर के इन हो गया, यहाँ जाकर के स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ जाके इन हुआ है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं।
और इसी को टेल बोला जाता है। और क्या बोलते हैं? टेल। टेल पॉइंट नहीं, टेल पॉइंट। इसको फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट और हेड, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। ये अलग अलग नेम्स भी याद रखना है। किसी किसी बुक में ये इनिशियल पॉइंट देगा, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो मेरे थ्योरी से किसी भी बुक को आप बना सकते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को आप बना सकते हैं, शौक बनेगा। तो मेरा थ्योरी का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन बैंक और IIT JEE का क्वेश्चन बैंक आप बना लीजिए। उसके बाद नीट और IIT आप निकाल सकते हैं। जो नीट का स्टूडेंट नीट निकाल सकते हैं, जो IIT का है IIT निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? लिखिए। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? तो किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, और कहीं पर क्या दे देना है? एरो। एरो क्या बताता है? एरो देने से क्या पता चला? एरो देने से डायरेक्शन पता चला है। एरो क्या बताएगा? डायरेक्शन। एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन। इसको स्टार मार्क माइंड में रखिए, लिखिए। गेस कर सकता हूं। किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, कहीं पर क्या दिया जाता है? एरो दिया जाता है। अब चलिए ज्योमेट्रिकल तो हम लोग देखें, ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। वेक्टर का डायरेक्शन क्या देखा? टेल टू हेड ना, तो इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा। रेड से स्टार मरिएगा। एनी वेक्टर क्वांटिटी is always directed कहां से कहां? फ्रॉम टेल टू हेड। याद रहेगा? एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल टू हेड। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को अलजेब्रा से कैसे लिखेंगे? अलजेब्रा में पढ़े रहेगा आप लोग a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, यही पढ़ता है ना। तो उसमें लेटर का यूज होता है। लेटर से हम लोग वेक्टर को कैसे दिखाएंगे? चलिए देखिए। अभी मैंने देखा था कि किसी वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, और कहीं पर क्या देते हैं? एरो देते हैं ना, वेक्टर हो गया। तो इस लाइन का लंबाई मान लेते हैं कि L है, तो L के ऊपर एरो दे देंगे, वेक्टर हो जाएगा। ये मान लेते हैं पॉइंट A है, ये B है, ये C है। तो क्या लंबाई इसका ABC बोलिएगा क्या? नहीं, इसका लंबाई क्या बोलेंगे? AC। ठीक है, इसको आप AC वेक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन ABC बोल सकते हैं क्या? लंबाई नहीं बोल सकते, इसलिए ABC वेक्टर नहीं होगा। तो देखिए, कम से कम एक लेटर से दिखा सकते हैं, लंबाई को एक ही लेटर से भी दिखा सकते हैं, या दो मैक्सिमम 3 या 4 से दिखा सकते हैं। जैसे देखिए, इसका लेंथ ABC बोलेगा नहीं, इसका लेंथ क्या बोलेंगे? या तो L बोलेंगे या AC बोलेंगे डायरेक्ट। क्लियर है? तो क्या देखिए, जब तक एरो नहीं देते हैं तब तक क्या है? लेंथ है। अभी हम बताएं कि वेक्टर में क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और दूसरा स्पेसिफाइड डायरेक्शन। सेकंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। एंड थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ठीक है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, लॉग एक्सटेंशन को ओबे करना चाहिए, ये 3 चीज होना चाहिए ना वेक्टर में। तो देखिए मान लेते हैं कि इस लाइन की लंबाई है a, ठीक है, अभी डायरेक्शन पता चल रहा है क्या? नहीं। तो डायरेक्शन इसका मान लेते हैं ऐसा है, टेल किसको बोलिएगा? दिस इज टेल और दिस इज हेड। इस पर एरो दिए हैं तो इस पर भी हम एरो दे देंगे। तो जब तक एरो नहीं करते हैं तब तक क्या बताता है? लेंथ बताता है। एरो क्या बताता है? अभी पीछे बताए थे कि एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए ना एरो दिया है तब ना डायरेक्शन पता चल रहा है। तो एरो बताता है डायरेक्शन। बी है अभी मैग्नीट्यूड, एरो डायरेक्शन। सी है मैग्नीट्यूड, एरो डायरेक्शन, एंड ऑन। आप 2 लेटर से लिख सकते हैं। ए भी अभी लिखे हैं, क्या बता रहा होगा? मैग्नीट्यूड, लेंथ, एरो क्या हो गया? डायरेक्शन, वेक्टर। अभी क्या बता रहा होगा? लेंथ, लेंथ बोला जाए मतलब मैग्नीट्यूड, एंड ऑन। ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 3 लेटर से लेंथ को नहीं दिखाया जाता है। इसको मिल रहा है कहीं इस तरह का मेंशन है? नहीं मेंशन। कि 3 लेटर से क्यों नहीं दिखा सकते? 4 से क्यों नहीं दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि लेंथ नहीं दिखा सकते। तो कम से कम 1 लेटर, अधिक से अधिक 2 लेटर। क्लियर है? इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के बीच। और जो भी चैप्टर आप देखिएगा सब डिटेल से पढ़ाएंगे। जिंदगी में वैसा आप सुने नहीं है, वैसा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर। इसके क्या मतलब? लेटर के फेस को बोल्ड कर देना है। लेटर के फेस को क्या कर देना है? बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या? गाढ़ा। जैसे में देखिए ना, किसी भी लेटर के फेस को गाढ़ा करके भी दिखाया जाता है। तो बोल्ड कहने का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। इसलिए इसका नाम पड़ा बोल्ड मार्कर, गाढ़ा लिखने वाला। ये है, इसका फेस किधर होगा? आगे के पीछे आ रहा है। हम लोग का फेस आगे है तो इसका पीछे कैसे रहेगा? आगे ना रहेगा। इसको आगे से बोल्ड कर, वेक्टर हो गया। बी है, इसको भी बोल्ड कर दीजिए। सी है, बोल्ड कर दीजिए। 2 लेटर से लिखिएगा तो दोनों को बोल्ड करना होगा। हैंड्स ऑन, क्लियर? लेकिन इससे आप मत दिखाइएगा। देखिए इससे दिखाने से क्या होगा? बहुत सारा आपको लॉस होगा। एक तो टाइम टेकन होगा, दूसरा लॉस इंक ज्यादा खपत होगा, तीसरा लॉस बताइए पेज फट सकता है। तो ये सब क्यों हम बता रहे हैं? ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि अलग अलग पढ़िएगा तो रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरह का मिलेगा, किसी में एरो वाला मिलेगा। एनसीईआरटी जो है जितना भी वेक्टरों को दिखाया सब बोल्ड से दिखाया। तो एनसीईआरटी बुक में 11th या 12th क्या मैंने बोला था कि पूरे फिजिक्स में वेक्टर का एग्जाम है। तो जहां कहीं भी बोल्ड लेटर देखेगा समझिएगा क्या है? वेक्टर है। क्लियर है ना? इसको नोट कीजिए। बोल्ड से भी दिखाते हैं, लेकिन हम लोग सीधे एरो लगे चलते। सबसे स्टैंडर्ड यही होता है। ठीक है, हम इसलिए बता दे रहे हैं कि अलग अलग बुक पढ़िए, आपको दिक्कत नहीं हो। मेरे थ्योरी पर करके आप पूरा दुनिया का बुक बना सकते हैं, जरूर बनेगा। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार रिमाइंड कर जाइए। अब तक हम लोग यही पढ़े फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने फर्दर डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर क्वांटिटीज एंड देन आफ्टर स्केलर क्वांटिटीज एंड देन आफ्टर टेंसर क्वांटिटीज। क्लियर है ना? 1 by 1 आपको मैंने डिटेल से पढ़ाने के लिए बोला हूँ। और सबसे पहले हम लोग वेक्टर के देखें। वेक्टर को क्या होना चाहिए? वेक्टर में सबसे पहले मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके बाद स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, थर्ड में
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। उसको भी तीनों को हम डिटेल से आगे देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। जीरो से लेकर के हाई लेवल तक बताएंगे ताकि आप एक बार में करंट ईयर में रिजल्ट मेरा भी नाम होगा। देखिए नेक्स्ट, और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लाइन से, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, कहीं पर एरो। अब हम लोग क्या करने जाना है, वेक्टर को बार से भी दिखाया जाता है। एनी वेक्टर क्वांटिटी, आप लोग रेड से या स्टार मारिए, कैन बी डिनोटेड बाय बार ओवर ए लेटर। देखिए पीछे से पढ़िए, लेटर के ओवर का मतलब के ऊपर होता है। जिनका इंग्लिश कमजोर भी होगा ना, वो वेक्टर चैप्टर में आपका इंग्लिश सुधार करेगा। कितना भी आपकी इंग्लिश में जीरो क्यों ना, बस जितना हम लिख रहे हैं खूब घर पे लिखे, कैसे नहीं होगा। लेटर के ऊपर, ओवर का मतलब के ऊपर, बार देकर के भी वेक्टर को दिखाया जा सकता है। एग्जाम्पल में ए, इसके ऊपर बार, इसी को बार बोला जाता है। बी हो गया, बार दे दीजिए, सी हो गया, बार दे दीजिए, डी हो गया, बार दे दीजिए, एंड सो ऑन। दो लेटर से भी आप दिखा सकते हैं, बी सी बार, सी डी बार, एंड सो ऑन। 3 या 4 लेटर से तो दिखाते नहीं हम, क्यों? क्योंकि उससे लंबाई नहीं दिखाई जा सकता। ऐसा क्यों होता है? मैथ वालों को एक टीएमएच का बुक आता है, मैथ में वेक्टर पढ़ना, उसमें देखिएगा टीएमएच में सब बार से दिखाया है। तो यदि बार वाला हम नहीं आपको बताते तो उस बुक को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इसलिए जितने तरह से दिखाता है सब को हम लोग देखेंगे, सब। समझ गए? लिखिए, ठीक है यहां तक। अब आगे हम लोग देखेंगे हो गया ना। तो वेक्टर को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एरो से, बोल्ड फेस से, बार से। अब कोई भी बुक पढ़िए तो हम इत्मीनान से समझ में आएगा टोटल, कैसे नहीं होगा। बस आप तैयार रहिए, हम आपको करवा कर रहे हैं, चाहे जो हो जाए। बस जितना बोलता हूं उतना जरूर आप कीजिए, कैसे नहीं। चलिए देखिए, मैंने बोला था कि वेक्टर में क्या करना चाहिए, मैग्नीट्यूड, स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। इसी को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। और इसी को वैल्यू बोला जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब एक लाइन में याद रखिए लेंथ होता है। बताए थे द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। सिंपली एक लाइन में याद रखिएगा लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ। जैसे में देखिए, किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, और कहीं पर क्या करते हैं, एरो ना। मान लेते हैं ये फोर्स है, फोर्स का वैल्यू है, वैल्यू बोला जाता है वही मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। इसको आप क्या बोलिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर 10 न्यूटन। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हुआ ना, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड हो रहा है। इतना लंबाई को हम 10 बोल रहे हैं, 5 न्यूटन का ड्रॉ करना होगा तो क्या करना है, आधा 20 न्यूटन का करना हो
डबल कर देंगे। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब तक एरो नहीं देंगे तब तक क्या बताएगा मैग्नीट्यूड। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि गलती से एरो पड़ गया तो कट नहीं करना, मोड़ डाल देना। मोड़ देने पर एरो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो याद रखिएगा, मोड़ देने पर एरो क्या होता है, हट जाता है। तो इस पॉइंट को माइंड में याद रखना है, एरो इज रिमूव्ड by putting modulus। ए का मोड हट गया, बी का मोड हट गया, सी का मोड हट गया, एरो हट जाता है। इसलिए मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी बोला जाता है। और यहाँ एफ का क्या वैल्यू है, 10 न्यूटन, इसे वैल्यू भी बोला जाता है। क्लियर है ना? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे तीनों तरह से लिख सकते हैं, बस समझ गया। और मोड देने पर एरो हट जाता है, इसलिए मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी बोला जाता है। मोड दीजिएगा तो क्या निगेटिव रहेगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, मेरा पढ़ाई यूनिक मिलेगा, आप कहीं भी मैच करा सकते हैं, मेरा आगे रहेगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मैच कराइए, मेरा सबसे बेस्ट मिलेगा। लाइक जरूर कीजिएगा। यहां से क्या पॉइंट हम लोग को मिला कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो जैसे ही मोड़ दे रहे हैं तो मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस बोलते हैं, जैसे ही मोड़ देते हैं तो एरो हट गया। जब एरो नहीं रहेगा तो डायरेक्शन नहीं रहेगा, जब डायरेक्शन नहीं होगा तो वेक्टर नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जैसे ही मोड़ देते हैं तो एरो हट जाता है, जब एरो रहेगा ही नहीं तो क्या होगा, वेक्टर नहीं होगा। जब वेक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, तो स्केलर हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, ये पहले एग्जाम में आ चुका है। इज ऑलवेज a scalar quantity। अगला पॉइंट हम लोग को क्या मिला कि मोड़ देने पर एरो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। वो तो वह हम लिख ही चुके हैं, वो पॉइंट लिख चुके हैं। अब चलिए देखिए, मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, स्केलर होता है। ये नेगेटिव होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड को ही हम लोग मॉडुलस, ऐसे भी देखिए ना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ ना, लेंथ कभी नेगेटिव होता है क्या? यहां से दिल्ली का डिस्टेंस -1000 किलोमीटर नहीं, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर मतलब जिंदगी में कभी नहीं, कैन नेवर बी निगेटिव। निगेटिव को शॉर्ट में माइनस भी लिखा जाता है, पॉजिटिव को शॉर्ट में प्लस भी लिखा जाता है। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव किसी वेक्टर का नहीं होता है। नोट डाउन। समझ गया ना? एक लाइन क्लियर रहना चाहिए, कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। इसी मैग्नीट्यूड को देखिएगा, बुक में क्या क्या घुमा घुमा करके लिखता है, बच्चा को दिक्कत होता है, क्वेश्चन बनाने में इसलिए प्रॉब्लम होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी हम क्वेश्चन देंगे मोर देन 1 करेक्ट देंगे, क्योंकि मोर देन 1 वाला बना सकते हैं तो सिंगल आसानी से बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर
करेक्ट, ये ऑप्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, जिधर ओपन रहेगा उधर वाला बड़ा ज्यादा रखना है। ऐसे स्टूडेंट ग्रेटर लेस में कंफ्यूज रहता है। हम एक ट्रिक्स बता रहे हैं, जिधर ओपन उधर वाला बड़ा लगा है। लेस देन 0, 0 से नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड क्या सी में लिखिए। ऑफ ए वेक्टर में बी वेक्टर वी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। सिलेक्ट कीजिए इसमें कौन कौन होगा। अभी फिलहाल याद रखिएगा, वेक्टर नहीं है तो क्या होगा, स्केलर माइंड में रखना है। ऐसे भी देखिए टेंसर का ऑप्शन नहीं देता है तो स्केलर में ही टिक करता है। क्लियर है ना। जैसे देखिए कोई आदमी जा रहा है, मैंने बोला जेंट्स नहीं है, क्या समझेगा, लेडीज। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 से बड़ा हो सकता है, बहुत बराबर हो सकता है। मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है कि नहीं, ये देखते हैं हम लोग। किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन और कहीं पर एरो। अब इसका लेंथ को हम घटाते जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते 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 घटते। देखिए एक पॉइंट बचा है, पॉइंट का लेंथ क्या होता है, 0 होता है। इसलिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, केवल निगेटिव नहीं होगा। तो ये तो सही होगा, बी वाला सही है, गलत गलत क्योंकि नेगेटिव है, नहीं होगा। मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का ऑलवेज स्केलर होता है, क्यों, क्योंकि मोड़ दिए एरो रिमूव हो गया। जब एरो नहीं है तो क्या है, स्केलर है। लेकिन कह रहा है मे भी वेक्टर, वेक्टर हो सकता है क्या, नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, ये ऑप्शन ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, तो समझ गए। तो अब तक यही याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटीज कहने का मतलब क्या बताए थे, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो मेजर में हम लोग मास किए थे, टाइम किए थे, लेंथ के बहुत साथ था। किसको मेजर नहीं कर सकते, जैसे कौन कितना सुंदर है मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं। कौन कितना ब्लैक है मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं। जैसे मान लीजिए हमसे आप ज्यादा सुंदर हैं तो कितना, 250 ग्राम, नहीं बता सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं ना। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को मैंने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। 1 बाय 1 सबको देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओके करना चाहिए। ये भी डिटेल से हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैग्नीट्यूड को डिटेल से देखते हैं, फिर डायरेक्शन को देखेंगे, फिर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिटेल से देखेंगे। जब तीनों को देख लेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं, वेक्टर नहीं बुझेगा, आराम से समझ जाएगा। तो चलिए, वेक्टर में 3 चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। फिर मैग्नीट्यूड का मतलब आपको क्या बताया, ज्योमेट्रिकल लेंथ। मोड़ देने पर एरो क्या हो जाता है, हट जाता है, इसलिए वो वेक्टर न होकर के क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। ठीक है। और वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, कहीं पर एरो, एरो क्या बताता है, डायरेक्शन। उसके बाद क्या बताए कि वेक्टर को आप बोल्ड लेटर से भी दिखा सकते हैं, एरो से भी दिखा सकते हैं और बार लेटर, सॉरी बार से भी दिखा सकते हैं। लेटर के ऊपर क्या देना है, बार। तो इस वीडियो में नहीं, और आप इसको मन से कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं। बाय।